नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज मल्टीलिंगुअल पॉडकास्ट टीम आप सबका स्वागत करती है। आज हमारे बीच में गुरुजी की प्लस संगत दीपिका गुप्ता आंटी जी उपस्थित हैं, जो कि डायरेक्ट कनेक्शन विषय के ऊपर अपनी भाव प्रकट करेंगी। जय गुरुजी दीपिका आंटी, ओवर टू यू। जय गुरु जी। अ, जय गुरु जी। अ, गुरु जी के सत्संग इतने ज्यादा है ना। मतलब डायरेक्ट कनेक्शन एक ऐसी चीज है। आपको आपको ना पता है क्या, आपको खुद ही उस कनेक्शन को ढूंढना पड़ेगा कि क्या होता है। मेरे साथ मेरे को लगता है कि शायद एक बहुत छोटी सी बात आप सारे जानते ही होंगे कि पहली बार ही गई थी, एक दिमाग में एक सिर्फ एक थॉट आया था, वो गुरुजी ने प्रूव कर दिया। जी सामने आंटी। से उन्होंने, है जी ना, आंटी। उन्होंने आंटी, सामने से आके बोला कि मैंने पैर नहीं छूने थे, उन्होंने पैर पीछे करे। इसका मतलब ये नहीं था कि वो नहीं छुआना चाहते थे, शायद ये जतलाना चाहते थे कि आई कैन रीड यू, मेरा कनेक्शन है तेरे साथ, तो मैं तेरी बात, तेरे दिमाग की बात सुन रहा हूँ, जो तेरे दिमाग में आया है वो मैं प्रूव कर रहा हूँ। तो यही एक डायरेक्ट कनेक्शन होता है। जी आपके मन आंटी। में कोई भाव आए, आंटी वो कुछ है क्वेश्चंस हैं हमारे पास, कुछ क्वेश्चंस हैं। वो भी जी। जो दिमाग में गुरुजी ने चेता दिया है, तो मैं एक एक करके आंटी आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा। देर वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, और उनके वी एक्सपेक्ट कि उसके आंसर्स भी शॉर्टेस्ट होंगे, ताकि विद इन हाफ एन आवर वी में कंक्लूड मोर, वी में इंक्लूड ठीक है, मोर। जी ठीक है, आंटी। ठीक है आंटी जी। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड यू फर्स्ट एस्टेब्लिश ए कनेक्शन विद योर गुरुजी? इसका आंसर मैं नहीं दूंगी, इसका आंसर गुरुजी जानते होंगे, क्योंकि उन्होंने कनेक्शन बनाया था। हमें तो पता ही नहीं था कनेक्शन क्या होता है। वो उन्होंने खींचा, मतलब उन्होंने बुलाया, यही बहुत बड़ी बात थी। शायद कोई पिछले जन्म के कर्म थे, हम सबको उन्होंने जिस भी टाइम पे बुलाया ना, मुझे लगता है शायद हमारे कोई कर्म थे, शायद उन्होंने कुछ देना था इसलिए उन्होंने बुलाया। नहीं तो उनको क्या चाहिए, आप देखिए ना, उनको तो कुछ नहीं चाहिए हमारे से। हमारे को चाहिए जो चाहिए, इसलिए वो बुलाते हैं हमारे को। तो फर्स्ट टाइम का तो मैं अंदाजा ही नहीं लगा सकती कि उन्होंने बुला लिया, दर्शन दिए, साक्षात रूप के दर्शन दिए, उसके बाद डिवाइन फॉर्म में दे रहे हैं, हर चीज का जवाब दे रहे हैं। तो ये है। जी आंटी। आंटी इसी से जुड़ता हुआ क्वेश्चन है कि व्हाट क्वालिटीज डू यू एडमायर मोस्ट इन योर गुरुजी? क्वालिटीज आप देखेंगे ना, उनके नाम ही इतनी क्वालिटी के अंदर ही सारी क्वालिटीज है। निर्मल, वो नाम ही उनका इतना खूबसूरत है। जैसे कोमल, प्योर। आपने अगर फिजिकली संगत ने जिन्होंने नहीं देखा हुआ, उनको बोलूंगी आप एक बार उनके वीडियोस देखिए। वो इतने प्यार से, एक भगवान जमीन पे उतर कर, एक पावर, संगत सामने से आ रही है और वो हाथ जोड़ रहे हैं, भगवान हाथ जोड़ रहे हैं। उन्होंने कभी, मैंने नहीं देखा कि आशीर्वाद दिया किसी को हाथ आगे बढ़ा के। संगतों ने पैर भी छुए, चरण छुए, लेकिन उन्होंने कभी हाथ आगे नहीं बढ़ाया, उन्होंने नमस्ते किया। मतलब ये कितनी अच्छी बात है। तो अगर भगवान ही भक्त के आगे प्रणाम कर रहा है, तो इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है, आप देखो ना। इसलिए उसी के अंदर ये आंसर है, निर्मल, कोमल। और आपकी स्किन, उनकी स्किन इतनी सॉफ्ट, फिजिकली भी कह रही हूँ, एकदम रुई की तरह थे वो, एकदम मलमल रुई की तरह, जी चेहरे आंटी। पे इतना नूर। हाँ जी। जी आंटी, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। आई एंडोर्स योर व्यू पॉइंट्स। आंटी अगला क्वेश्चन सामने है, हाउ हैज योर गुरुजी इन्फ्लुएंस्ड योर स्पिरिचुअल और पर्सनल ग्रोथ? पर्सनल ग्रोथ के अंदर तो ये जी आंसर बहुत बड़ा है। मतलब आंसर, मतलब मैं सोच भी नहीं सकती कि उन्होंने क्या क्या दे दिया। अगर वो नहीं होते तो आज की डेट में हम इस तरीके से जी नहीं रहे होते। मेरे को तो लाइफ दी है उन्होंने, मतलब जिंदगी दोबारा, एक्सटेंशन पीरियड ही चल रहा है, ये 18 के अंदर तो चली गई थी, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। तो यही बहुत बड़ी बात है। और 2006 के अंदर प्रसाद खिलाया है उन्होंने सचखंड का। और इस तरीके से उन्होंने 18 के अंदर शायद कुछ आगे उन्होंने करना होगा, क्योंकि वो देख सकते हैं ना हमारे आगे क्या होने वाला है, हम तो कुछ भी नहीं देख सकते। ये सब होता है वो, विश्वास बहुत बड़ी चीज है अंकल। और हमारा एक भाव होता है ना, वो सबसे जरूरी है, उसके ऊपर है विश्वास। जी आंटी। आंटी आई बी रिक्वेस्टिंग यू प्लीज टू शेयर योर एक्सपीरियंसेस which you had with Guruji Maharaj.
मैं आपको ना बहुत छोटी-सी बात बताऊँगी, एक्सपीरियंस का तो ये है कि अभी तक यही होता है, मेरा उनका एक ही कनेक्शन है। मैं अगर मन में कोई भाव ले आती हूँ, चाहे वो सही है, डर लगता है कि गलत ना हो, कि सही है तो वो ना एकदम से दिखा देते हैं, रैंडम दिखा देते हैं। मेरे को कभी आंसर किसी संगत से नहीं मिलता। मेरे को ऐसे ही कहीं पे दिख जाता है, जैसे आपको बता रही हूँ बहुत परेशान होती हूँ जैसे मैं, तो कहीं पे दिख जाता है ठंड रख, जस्ट चिल, तो मतलब क्योंकि वो दिखा देते हैं पेशेंस रखो, थोड़ा टाइम है, चीज मिलेगी या ये चीज ठीक तरीके से होएगी, वो शायद सब कुछ ना रेक्टिफाई करके हमारे को देना चाहते हैं। तो हमारे को ना थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए, सब्र रखना चाहिए, उसके बाद सब हो जाता है। सब्र तो आंटी बहुत जरूरी है, हाँ। बहुत जरूरी है सब्र रखना। हम्म। आंटी, in what ways has your Guruji helped you navigate challenges or difficult times in your life? इसका ना एक गुरुजी का मैं आपको बताती हूँ, जब भी मैं परेशान होती हूँ ना, गुरुजी के ना एक वचनों की बुक खोलती हूँ, उसके अंदर ना एक ही चीज़ आती है हमेशा, कि गुरु का रास्ता ना बहुत कठिन होता है। नंगी तलवार पे चल के ना काटना होता है, सर कटा के और घर जला के मेरे रास्ते पे आओगे ना, तो तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा। तो मैंने ना इसको रिलेट किया अंकल, सर कटाने का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी गर्दन काटेंगे। सर कटाने का मतलब ये है कि हम लोग अपनी ईगो, अपना मैं, अहंकार खत्म करेंगे। और उसके बाद उसने बोला घर जला के, घर जलाने का मतलब नहीं घर में आग लगा दो। घर जलाने का मतलब अपनी डिज़ायर्स, घर के Yes. अंदर ही हमारी डिज़ायर्स है, वो जब तक हम खत्म नहीं करेंगे। और नंगी तलवार पे जब तक हम नहीं चलेंगे ना, बहुत मुश्किलों का रास्ता है ये। चल तो पड़े हैं, बाकी गुरुजी जाने जब डेस्टिनेशन मिलेंगी तो ये एक वचन ना, ये इसको पकड़ के रखती हूँ मैं। और ये वचन ही मेरी सारी जर्नी के अंदर ना काम आए। जी आंटी, बिल्कुल ठीक कह रही है। गुरु जी महाराज के जो वचन है वो तो बहुत ही सहायक होते हैं डे टू डे लाइफ में संजय जी के। बिल्कुल ठीक है आपने। आंटी, कुछ ऐड करना चाहेंगी इस पॉइंट में, अ, इस स्थिति में? इसके अंदर मैं आपको बताती हूँ, बहुत छोटी-छोटी चीज़ें होती है सत्संग में हम जाते हैं। सबसे पहले हम देखो ना सत्संग में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं वहाँ शब्द सुनते हैं। ये कनेक्शन पहले हमें नहीं पता था, शब्द से कैसे जुड़ना होता है। फिर हम सिमरन, हमें सिमरन कैसे करना चाहिए, मेडिटेशन कैसे करनी चाहिए, तो धीरे-धीरे कोशिश करते हैं आँखें बंद करके करना। फिर माँगते हैं सेवा, सेवा माँगते हैं कि सेवा दे दो, हमारे लायक कोई चीज़ हो। उसके बाद हम स्वरूप माँगते हैं, गुरुजी का कि कोई स्वरूप दे दो, हमें भी घर लेके जाना है। और ये सारी जर्नी अगर हम पार कर लें ना, लास्ट जर्नी हमारी होती है साक्षात स्वरूप के दर्शन करना। तो वो चीज़ ना हम आँखें बंद करके अगर हम चेयर लगाते हैं गुरुजी की और इतना सुंदर चोला लगाते हैं ना, आँखें बंद करके अगर हम देख लें ना कि उसी चोले के अंदर गुरुजी बैठे हुए हैं, तो लगता है कि हाँ, वो वाला वो विजुअलाइज़ेशन बहुत ज़रूरी है, आई थिंक हर संगत को। इधर-उधर वहमों में ना पड़ो, बेकार है ये सब कुछ। लेकिन गद्दी में बैठे हुए हैं वो, उनको देखो कैसे वो हाथ ऐसे करते थे, आपको पता है ना, कैसे मतलब हाथ ऐसे जोड़ के आँखें बंद करके बैठे होते थे, पैर पे पैर रख के चोला सेट करना, इतना खूबसूरत है वो। आजकल तो वीडियोज़ इतने सुंदर आ गए हैं, अगर आप देखते रहोगे ना आँखें बंद करके भी वो दिखता है। तो वो सेम चीज़ हम सारे मतलब सारी नई संगत को मैं बोलूँगी, आप ये मत सोचिए कि आपने गुरुजी को नहीं देखा। इतने वीडियोज़ आ गए, आप एक बारी देखो ना, आँखें बंद करके वही नज़ारा नज़र आने लग जाता है। तो ये हमें कोशिश करनी चाहिए। तो कनेक्शन ना एक गैप है, वो और ज़्यादा ना मतलब वो गैप नहीं होना चाहिए हमारे और हमारे गुरु के अंदर ना, वो खत्म हो जाएगा। वो हमारे को कनेक्शन वाला गैप है ना, एक बाउंड्री लाइन हम ही ने ड्रॉ कर रखी है, हम ही को हटानी पड़ेगी, बस ये है। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक है आंटी, आप बिल्कुल ठीक है, आई एंडोर्स। आंटी, गुरु जी महाराज हमारे डे टू डे जीवन में, डे टू डे जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, इसमें गुरु जी महाराज का क्या रोल है? उनका तो बहुत बड़ा रोल है, बस ये है कि हमारे को आँखें खुली रखनी चाहिए। मैं आपको बताती हूँ, सिर्फ़ 5 मिनट हम देखिए सुबह-सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते हैं, चाय पीते हैं, मतलब ये सारे काम हम करते हैं। सिर्फ़ 5 मिनट, सिर्फ़ 5 मिनट मैं बोलूँगी, मैं ये नहीं बोलूँगी 2-2 घंटे बैठ के सत्संग में जाओ। अगर आप नहीं भी जा रहे हो, सिर्फ़ 5 मिनट दे दो, अपने गुरु जी की तरफ ध्यान लगाओ, कोई शब्द चलाना है चलाओ, नहीं चलाना है मत चलाओ, बहुत सिंपल रखो।
कि गुरुजी कहते थे आंखें बंद करके सिर्फ एक विजुअलाइज करो कि आपके सामने आपका गुरु आके बैठा है, और आके बैठा है और आप उनसे बातें करो, लाइक अ फ्रेंड, लाइक अ फादर, लाइक एनी जिसको आप सबसे ज्यादा मानते हो ना, उनको बन के बात करो। और उसके बाद आप देखो, वो सुनते हैं, और पूरे दिन में ना आपको कहीं ना कहीं वो दिखा देंगे कि इससे कुछ नहीं होता, इस चीज का मतलब ये है, और वो आपको बचाएंगे। वो ना एक रक्षा कवच नहीं होता है, वो आपके चारों तरफ बाउंड्री लाइन कर देंगे कि अब आप सेफ हो, और आपको हर प्रॉब्लम से बचाएंगे। वो रोक देंगे आपको कि आगे आने वाली कठिनाई आने वाली होगी ना, रोक देंगे, पहले ही रोक देंगे। आप अंदर से आपको फील आ जाएगी, नहीं नहीं नहीं, ये मैं गलत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और आप रुक जाओगे। ये 5 मिनट आई वुड रिक्वेस्ट सबको करना चाहिए, सिर्फ 5 मिनट। 10 मिनट कहाँ बन जाएंगे, 15 मिनट कहाँ जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। जी आंटी, बिल्कुल ठीक है आपने। आंटी, ये गुरु जी महाराज की जो टीचिंग्स हैं, हालांकि वो गुरु जी महाराज प्रवचन तो कभी नहीं देते थे। जो उनकी समय टू टाइम टू टाइम जो उन्होंने गुरु जी अपने टाइम में की जो संगत को कहा, आप लोगों को जो कहा, जो भी उन्होंने गाइडेंस कह लीजिए या मार्गदर्शन किया, वो हम आज की डे टू डे लाइफ में उसको कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं? आप देखेंगे वो सारे के सारे जितने उन्होंने प्रैक्टिकल संगतों के साथ करके दिखाया ना, आज की डेट में ना हर चीज और नई संगत के साथ भी सेम हो रही है। तो उसको हमें इम्प्लीमेंट, आप एक वचन, कोई भी एक वचन, एक संगत एक वचन पूरे दिन में पकड़ ले कि आज गुरु जी का ये वचन है कि मन चंगा, तो ये जैसे मान लो नलके का पानी भी गंगा, उस एक वचन को पूरे दिन फॉलो करें। आप देखना उससे चाह कर भी गलती से भी गलती नहीं होगी। कोई भी एक वचन कि मांगो मत मानो, ये तो लाइफ लॉन्ग वाला वचन है कि आप नहीं मांगो, सिर्फ मान लो एक बारी। क्योंकि ना सिर्फ मैं एक लाइन बोलूंगी इसके पर अंकल, कि जहां विश्वास नहीं तो वहां जिक्र ही नहीं है, और लेकिन जहां विश्वास है ना, तो फिर फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जरूरत ही नहीं है। मतलब विश्वास अगर आपका है तो चैप्टर क्लोज, वो बैठे हैं, वो ही देखेंगे ना ये। जी आंटी। आंटी, ये इसी से जुड़ता हुआ जो नई संगत है, मैं स्पेशली नई संगत को फोकस करूंगा, जो अभी पिछले कई सालों से जुड़े हैं, और जो अभी आने वाली संगत के लिए गुरु जी महाराज हमारे प्रश्नों का आंसर देते हैं। इस विषय में कुछ बताएंगे? हाँ, वो ना हमारे आंसर्स देते हैं। जैसे मान लीजिए आप शब्द सुनते हैं, कहीं भी सत्संग में आप जाएँगे ना, आप अगर उनसे बातें कर रहे होंगे ना, शब्द के अंदर, पूरे शब्द के अंदर ना एक ऐसी लाइन आपके दिमाग में जाके हिट करेगी, और वो आंसर होएगा आपका। लेकिन ना बस अंकल क्या है, गुरुजी ना फिज़िकली अब चले गए हैं। फिज़िकली वो साक्षात स्वरूप में नहीं है, लेकिन वो डिवाइन फॉर्म के अंदर है। कहीं न कहीं वो आपको ज़रूर इंडिकेट, जैसे किसी संगत के थ्रू आंसर दिला देंगे। जैसे आप कहीं जा रहे हो, कोई, मेरे को तो कोई रिक्शा वाला या कोई कैब वाला भी मेरे को लगता है वो जवाब मिल जाता है। कई बारी कुछ सोच रही होंगी ना, वो ऐसे ही कुछ बोल देगा, मुझे लगेगा हाँ, बात तो ये ठीक कह रहे हैं। हो सकता है शायद गुरुजी इसके मुँह से बुलवा रहे हैं। ये गुरु जी। बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं, बस दिमाग आपके पास होना चाहिए। गुरुजी ने ना पज़ल कर दिया है हमारे को सबको, कि एक पज़ल दे दी है, इसको सॉल्व हमें करना है। क्योंकि दिमाग हमारे पास है ना, तो वो हम यूज़ नहीं करते ना। हम विश्वास कर रहे हैं, साथ के साथ हम अंधविश्वास भी कर रहे हैं ना, वो नहीं करना चाहिए। वही तो चिंता का विषय है, आंटी। आज हाँ, के परिप्रेक्ष्य में जो संगत, नई संगत जो जिन्होंने पिछले कुछ सालों को में गुरु जी महाराज ने उनको जोड़ा है, उन्हें अभी पूरी तरह बातें मालूम भी नहीं हुई, और वो अपने रास्ते से भटके भी हुए हैं। कई अलग अलग चीजें सामने आ रही हैं जिसमें वो गुमराह, मुझे लगता है पर्सनली कि वो गुमराह हो रहे हैं। और अभी जरूरत इसी बात की है कि उनको उनका ठीक मार्गदर्शन किया जाए। तो आंटी, ये आप नई संगत के लिए स्पेशली क्या एडवाइस करेंगी कि जो संगत गुरु जी महाराज से डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ना चाहती है? हाँ, ये बार नई लास्ट संगत क्वेश्चन है आंटी, थोड़ा सा हाँ विस्तार जी, से बताएं प्लीज। हाँ जी। लास्ट नई संगत के लिए सिर्फ उनको यही सजेशन दूँगी कि अगर आपने करना है, देखो गुरुजी सब बोल के गए हैं, पार्टी करो, सब करो, सत्संग करो, लेकिन ना मेंटेन, एक एक मेंटेन कीजिए कि भगवान को बुलाया है आपने, उस ऑरा को मेंटेन करिए, एक माहौल ऐसा बनाइए कि भगवान आके बैठा हुआ है।
पार्टियां चलती रहेगी, बाद में सोशलाइजिंग होती रहेगी, बाद में आपने सारी जिंदगी तो यही करा है ना। लेकिन सिर्फ अपनी जिंदगी के अंदर से एक दिन आपने गुरु को बुलाया ना, तो शिद्दत से, अच्छे भाव से, अच्छे दिल से अगर आप बुलाएंगे ना उनको, तो आप देखना गुरु आके बैठते हैं। कितने सत्संग के अंदर गुरु जी आते थे, आके 5 मिनट बैठ के हमने देखा चले जाते थे, क्योंकि संगत का भाव ही नहीं देखा उन्होंने, उठ के चले जाते थे वो। तो ये वाली चीजें भी तो गुरु देखनी चाहिए ना आजकल की डेट के अंदर। कोई कह रहा है कि यार पार्टियां करो, कोई कह रहा है कुछ करो, वो चीजें नहीं होनी चाहिए, लेकिन सिंपल रखो। क्योंकि अंकल स्पिरिचुअल जर्नी हमारी ऐसी है, आपको बखान नहीं करना चाहिए। बखान कराना तो गए, लेकिन ये इतना मैं इतना चोरी रखती हूँ ना, मैं तो अपने हस्बैंड को भी नहीं बताती कि जो गुरुजी के साथ मेरी बातें होती है या जो भी होता है, इतना मेरे को तो बहुत डर लगता है कि नहीं 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 नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, क्योंकि इतना अच्छा और इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस कि आपके साथ आपका गुरु जुड़ा हुआ है और आपको हर मोमेंट आपको गाइड कर रहा है। आप सही रास्ते पे चल रहे हो। रास्ता बहुत लंबा है अंकल, पता नहीं कब जी, डेस्टिनेशन आएगी, लेकिन हमें चलना है तो हम सही रास्ते पे चले, गलती से भी गलती ना करें, क्योंकि इतने कर्म जो है पिछले वो ही काट रहे हैं। तो कम से कम हमें, हमारी जर्नी मोक्ष तक है, तो अच्छे और किसी भी एक संगत को अगर हम जोड़ लेना, आई थिंक आपका काम हो गया, क्योंकि आपने किसी संगत, किसी इंसान को संगत बनाया है, बहुत बड़ी चीज है ये सबसे बड़ी सेवा है। कि आप चाहे सत्संग कर रहे हो, चाहे आप कुछ भी, गरीबों को बुलाओ, कोई भेदभाव मत रखो किसी भी चीज के अंदर ना। जी, जी, और डांस और ये वो ठीक है, एक गुरुजी मेन फंक्शंस में लास्ट में कराते थे, सिंपल रखते थे उसको भी, और खुश होते थे, कुछ गलत नहीं है, लेकिन वी आर यूजिंग इट इन दी अलग अलग तरीके से यूज कर रहे हैं ना उसको। हर चीज को इंटरप्रिटेट गलत कर लेते हैं ना हम लोग, की गुरुजी ने ऐसे कहा था। गुरुजी ने तो कुछ नहीं कहा था, उन्होंने वो तो करके चले गए, बाकी आगे आपकी जर्नी है, आप करो नहीं करो ये आपकी मर्जी है। तो ये चीजें है, बस आंटी और तो मैं क्या। आंटी मैं क्या विजुलाइज करता हूँ कि जो आने वाली संगत है उनको सिर्फ ही सिर्फ ब्लैक शब्द चलाने चाहिए संगत शेयरिंग के दौरान। तो जब अगर सत्संग रखते हैं तो 1 घंटे के शब्द चलाने बहुत है, और उससे ज्यादा फोकस होना चाहिए सत्संग के ऊपर। जो भी संगत सत्संग करने आएगी, तो अगर गुरु जी के समय की संगत है तो वो अपने अपने अनुभव अपने मेमोरी बताएं। वो ड्यूरेशन ज्यादा होना चाहिए एज एज कम्पेयर टू द शब्द। हम लोग खाली शब्द सुन के भजन सुन के ही मोहित हो जाते हैं और अपना फिर बाकी सब काम चलते रहते हैं। तो सत्संग पे ज्यादा जोर देना चाहिए। और एक जो चिंता का विषय है वो ये है मेरे ख्याल अपने विचार से कि जो गुरुवाणी चलती है, 1 घंटे के पूरे शब्द ना चल के बीच में भजन इंक्लूड कर दिए जाते हैं, दैट इज नॉट करेक्ट। हाँ नहीं, लास्ट में एक बहुत है, क्योंकि गुरुजी के यहाँ भी आपने देखा ना, इतने सुंदर सुंदर शब्द है, हम बार बार सुन के भी हम नहीं रट सकते। गुरु मेरी पूजा, 18 मिनट का है अंकल, लेकिन अभी हमें कंठस्थ याद नहीं होगा, नहीं होगा। जितनी बारी सुनो एक नया उसके अंदर निकल आता है। आप देखो ना, से सिमरे, नदर करे, इतने अच्छे शब्द उनके हर चीज के अंदर। क्यों ना, वो है ना कि मैं उस टाइम को याद करूं जिस गुरु के द्वारे आया है ना, कुर्बान जाऊं उस वेला स्वानी, जब तुमरे रस से आया। मतलब इतने सुंदर है ना कि, और आप ना उसमें चले जाते हो कि उस वक़्त आप एंटर कर रहे थे, गुरु के दर्शन करे, उसी ऑरा के अंदर ही इतना अच्छा लगता है, इतना खूबसूरत। तो नए-नए गाने चल गए हैं आजकल, तालियाँ बजाने, मतलब ठीक है, मैं तो आपको सच्ची बताऊँ आँखें बंद कर लेती हूँ, आंटी जितना मेरा इसकी कनेक्शन रोकथाम होता है। आंटी इसकी रोकथाम कैसे होगी? मतलब हम डे टू डे बेसिस पे बड़े मंदिर से भी एडवाइजरी आती है, बड़े अच्छे तरीके से नारायण अंकल के भी मैसेजेस आते हैं और हम सब सुनते हैं और नई संगत भी सुनती है, लेकिन उसके तो पालन बहुत कम लोग कर रहे हैं। इसका ये चिंता का विषय है। बिल्कुल, तो सत्संग की मर्यादा ही खत्म कर चुके हैं बिल्कुल। शब्द चल रहे हैं, बीच में ही आपका चाय प्रसाद भी सामने आ गया, सामने ही खा रहे हैं, उसी जूठे हाथों से हम आरती को बाद में हाथ लगा रहे हैं। मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए कि 1 घंटे के जो शब्द है उसमें पानी रखा हुआ साथ में, और पानी लेके संगत अपने आप बाहर से आए और बैठ जाए। और बीच में चाय प्रसाद की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। मेरा पर्सनल आइडिया है कि शब्द चल रहे हैं ठीक है। बड़े मंदिर की बात अलग है, बड़े मंदिर में तो सारी संगत ही समाई हुई है, हजारों की लाखों की संख्या में संगत आती है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टू नॉट
डिलीवर द चाय प्रसाद, है ना, वो उनको देना पड़ता है। लेकिन जब हम किसी हॉल के अंदर, किसी कमरे के अंदर, किसी प्रांगण में हम लोग लिमिटेड संगत कर रहे हैं, आराम से शब्द सुनिए 1 घंटे के, उसके बाद बाहर से संगत पानी लेके आए तो पानी पीजिए, आराम से शब्द सुनते रहिए। और चाय चाय प्रसाद का सिस्टम पास में होना चाहिए, पहले नहीं। जब जब सत्संग शेयरिंग हो रही हो, तब आप चाय 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 प्रसाद दे सकते हैं, मेरा अपना हाँ, मानना है। हाँ। नहीं, नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप अंकल, लेकिन पता है क्या, इसके अंदर मैं कई बारी देखती हूँ ना, मैं ऐसे ही गुरुजी से पूछती हूँ, गुरुजी क्या हो गया? ये क्या कर दिया आपने? मतलब मुझे लगता है, मतलब जैसे मैं उनसे ना मज़ाक में बोलती हूँ, मैंने कहा जैसे आजकल इतने ब्रांड्स हो रहे हैं ना, सारे ब्रांड्स के पीछे भाग रहे हैं ना, आप ना डिवाइन फॉर्म के अंदर ना सबसे बड़े ब्रांड हो गए हो, मुझे लग रहा है शायद सारे आपके पीछे भाग रहे हैं, जिसको नहीं भी जानते, कोई नहीं भी, चाहिए आज गुरुजी का सत्संग कराना है क्योंकि वो करा रहा है। इस वजह से हमें भी कराने और पैसा डालते रहे। तो मैं कह रही हूँ गुरुजी ये क्या कह रहे, मतलब मुझे ऐसा लगता है फिर गुरुजी हँस देते हैं, कहते हैं दिमाग दिया है ना, अपना दिमाग यूज़ नहीं कर रहे तो क्या करें? कोई कोई गल नहीं, मैं भी निकल जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है, तो हो सकता है उन्हीं इतने लोगों में, हज़ारों लोगों में कोई 1 या 10 लोगों को भी गुरुजी ने अगर जोड़ दिया ना, मेरे को लग रहा है, तो मुझे लग रहा है शायद गुरुजी का यही काम है, और ज़रूर कहीं न कहीं सत्संग के अंदर जाके ना किसी न किसी को गुरुजी ब्लेस करते हैं। घर आके ब्लेस कर जाते हैं। तो ज़रूरी थोड़ी ना इतने बड़े-बड़े सत्संग में जाके लाइव सुनो, ये करो, नहीं, घर आके कर रहे ब्लेस। और ये जो आंटी, जो सिंगर है, उनके भी आप देखो ना, उनके भी रोटी है मतलब उनकी भी अपनी म वे ऑफ वो है, तो अब क्या उसके अंदर कुछ नहीं कर सकते। नहीं गुरुजी कर आंटी, रहे हैं। आंटी मैं आपसे आपकी बात से सहमत हूँ। जो हाँ, सिंगर्स हैं, मेरा अपना बेटा सिंगर है, हाँ जी। अपने गुरु जी के भजन गाता है, लेकिन हम लोगों ने कभी भी किसी भी सत्संग के दौरान उनके शब्द, जब शब्द चल रहे होते हैं तो हमने भजन कभी इंक्लूड नहीं किए। भजन अलग से इंक्लूड आप कर सकते हो, जब हुँ, जब बाद में कोई मौका है, किसी मौके पे आपने बैसाखी का मौका है, नया साल है, हाँ, लोहड़ी है, अब ये भजन चलाइए, हाँ, जैसे मर्जी चलाइए भजन, शब्द हाँ, शब्दों के अलावा, वो ठीक हाँ, है। आंटी हाँ, मैं वो तो आंटी एक छोटा सा मैसेज मैं चाहता हूँ कि आप दें, जो सत्संग के ऑर्गेनाइजर्स हैं, हुँ, हर कंट्री में सत्संग के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनके ऊपर एक दायित्व है। वो दायित्व ये है कि जो बड़े मंदिर की जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो सत्संग करने के नियम हैं, ये सब ब्रीफिंग देनी चाहिए संगत को इन एडवांस। ये हुँ, जो सत्संग के जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं उनको चाहिए कि वो जो आने वाली संगत है उनको अच्छी तरह ब्रीफ करें, उनके जो नुमाइंदे हैं उनको बताएं कि कैसे व्यवस्था बनाए रखनी है, ताकि व्यवस्था बनाए रखेंगे तभी आने वाले जो सत्संग होंगे, दे विल फॉलो देम। हुँ, हुँ। इसके बारे में कोई मैसेज देना चाहेंगे आप सत्संग सत्संग हाँ, ऑर्गेनाइजर्स के लिए? हाँ जी, इसके बारे में ना, एक्चुअली जिसको सत्संग कराना होता है ना, मेरे ख़्याल से अगर हमारे पास तो जैसे कहीं भी किसी को पता होता है सत्संग कैसे कराया जाता है, तो इतना तो बोलना चाहिए कि कम से कम देखो 1 घंटे का गुरबानी चलाओ और मेंटेन वहाँ पर ना एक माहौल ऐसा बनाओ, शांत रहे सारे, कम से कम बोलते तो हम हर जगह है, कम से कम 1 घंटे की तो पेशेंस रखो, तभी तो आप जब तक आप अंदर नहीं जाओगे जब तक आप चुप नहीं रहोगे, तब तक आप कैसे अ, बातें कैसे करोगे या कैसे गुरुजी के साथ वो मेल-जोल कनेक्शन। बनाओगे ना, मुझे नहीं लगता। तो सबको ये कहना चाहिए और मेरे ख्याल से ये जो ऑर्गेनाइज़ करता है उसी को सबसे पहले ये मेंटेन करना चाहिए डिग्निटी। अगर वो शांत बैठा हुआ होता है ना, मैंने देखा है कई सत्संग के अंदर, तो किसी की इतनी मजाल नहीं होती कि आके उनसे गले मिले या कुछ करे। ये सिर्फ़ जिसने सत्संग कराना होता है ना, उसके भाव के ऊपर डिपेंड करता है। तो जिसने सत्संग कराना ना, उसको ही बताया जाता है कि देखो 1 घंटे का है, तो आप प्लीज़ ये करना कि भगवान सामने बैठा हुआ है। अगर सचमुच में गुरुजी सामने आके बैठ जाएँगे तो क्या करोगे? सारे के सारे बैठेंगे ना, तीर की तरह सीधे होते थे सारे। आप यही सेम चीज़ आप यही माहौल आप क्रिएट करो ना, तो क्यों नहीं हो सकता? सेवादारों को भी सबको भेड़-चाल लगी हुई है, मतलब क्या ही बताऊँ, मतलब आजकल तो पता नहीं समझ में नहीं आ रहा। तो इसलिए ना आपको सच्ची बता रही हूँ, सत्संग में जाना मैंने ही कम कर दिया। मैं क्योंकि ना आप नेगेटिव वो देखकर ना आप एक लेकर तो आओगे, इंसान तो हो ही, तो आपके मन में अरे! वहाँ पे सही नहीं था सब, आपका कनेक्शन ही नहीं हुआ, तो आप किसी को क्या बोलोगे? तो और टाइम भी खराब हुआ, एक बारी गए आप पूरा टाइम स्पेंड करके वहाँ, चाहते थे कि गुरुजी के साथ बैठेंगे लेकिन आप नहीं बैठ पाए, क्योंकि इतना कियोस्क था, इतना फ़ोन बज रहे हैं, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। हम तो फ़ोन अपना गाड़ी में रख के जाते थे, जब गुरुजी के पास जाते थे। तो 1 घंटे के लिए फ़ोन नहीं रख सकते हम।
आई वुड रिक्वेस्ट सबको यही बोलना चाहिए कि फोन, और किसी एक हिटलर की तरह बाहर खड़े कर देना चाहिए कि वो हर इंसान को टोकता रहे। मतलब ये होना चाहिए, मुझे लगता है कि जरूरी वो है, दिस टोक इज रहा है। दिस इज द नीड ऑफ आवर। यस, ये दिस इज फिर द ठीक नीड हो ऑफ जाएगा। हाँ, एक को ऐसा रखना चाहिए कि आपने सबको डांटना है अगर किसी ने कुछ किया तो। मतलब एक एक होना चाहिए ऐसा, चाहे उसको बुरा लगे चाहे उसको अच्छा लगे। मोबाइल फोन तो सबकी अपनी गाड़ियों में होने चाहिए, या अपने बाहर रख के आनी चाहिए उनको, और साथ में या लेके नहीं आनी रिंगर चाहिए। ऑफ कर दो आप, क्या हो गया, 1 घंटे के अंदर अगर आप गुरुजी के सामने आंटी बैठे नहीं, हो ना तो आंटी पूरा। नहीं करते, संगत नहीं करती, वही दिक्कत है, नहीं करती। और नहीं। सामने तो यही आता है कि कई बार तो मेरे को कहते हुए बड़ा संकोच होता है कि गुरु जी के समय की संगतों को मैंने देखा है कुछ सत्संग में, वो सेल्फी ले रही हैं डूरिंग द शबद। हाँ जी, हाँ जी। ये तो हमें आश्चर्य होता है, ये नई संगत को हम क्या लेसन दे रहे हैं। हाँ, हाँ। अब वो क्या कर सकते हैं उसके अंदर, कोई मना, अब वो तो जिनके घर के अंदर सत्संग होता है वो ही कुछ नहीं कह रहे, तो फिर कहीं जाके ऐसे बोलो ना, फिर वो बुरा भी लगने लग जाता है। जी सारे बोलते, मैं तो ये करती थी पहले, अंकल आपको सच्ची बताऊं, तुम सारे बोलते थे कि दीपिका आंटी तो बहुत ज्यादा रूड है, ये है वो है, तो मैंने कहा चलो जी ठीक है, कोई बात नहीं, गुरु जी आप ही जानो, आप आप देख लेना। तो फिर अब मैंने फिर बोलना छोड़ दिया, मैंने कहा इतना ज्यादा हम ही नेगेटिव हो जाते हैं हम। मैं तो बहुत गुस्सा हो जाती थी, आपको सच्ची बता रही हूँ, ये क्या कर रहे हो, ये मत करो ना। तो फिर अब धीरे-धीरे संगत भी बहुत बढ़ रही है, अब क्या ही करूँ? कहाँ-कहाँ जा-जा के बोलूँगी ना। जी बाकी आंटी। खुद दिमाग तो सबके पास गुरुजी ने दे रखा है, हर चीज़ कर रखी है। इतने सत्संग हो रहे हैं, आप देखो लॉकडाउन के अंदर बाढ़ आ गई है सत्संग की, जहाँ लोगों को नहीं पता था, उनको पता लग गया है। सत्संग से जुड़े हैं आजकल, कोई सत्संग में गया भी नहीं है, बड़े मंदिर गया नहीं, लेकिन लाइव सत्संग से जुड़ रहे हैं लोग। ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरा यूनिवर्स, पूरा अर्थ ले लिया है गुरुजी ने। मतलब आप देखो ना, कहाँ-कहाँ सत्संग नहीं हो रहे, इससे बड़ी बात क्या है? तो मुझे लगता है शायद अगर ये घर के अंदर सत्संग हो रहे हैं, ठीक है, जो कर रहे हैं, मुझे लगता है गुरुजी ना अब तथास्तु करके बैठे हुए हैं कि जिसने जो करना है वो करे। मैंने तो जो बोलना था मैं बोल गया, तुमने फॉलो करना है करो, नहीं करना मत करो, तुम्हारी अपनी जर्नी है और तुम्हारे अपने कर्म है। मुझे ये लग रहा है। तो मेरे को लग रहा है हाँ गुरुजी ठीक है, हम आपके वाले हैं तो हम तो आप ही को करेंगे भाई, हम लोगों को नहीं देखा-देखी कर सकते। यही जी है बस। आंटी। जी आंटी, आंटी मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक संदेश देना चाहूंगा हाँ जी। कि जो जो संगत सत्संग रखती है अपने घर में या अपने कम्युनिटी हॉल में कहीं पे रखती है, तो उनमें कोशिश वो ये करें कि जो उनके अपने रिलेटिव्स हैं, जो कि मैं ये नहीं कहूंगा कि वो ना आए, जिनको गुरु जी महाराज ने कलेक्ट नहीं किया हुआ, वो अगर आ रहे हैं, अगर उनको इनवाइट है, उनको उनको स्पेशली उस संगत को ब्रीफ करना चाहिए कि देखिए ये गुरु जी का सत्संग है, आप लोगों को गुरु जी महाराज ने भी कलेक्ट नहीं किया हुआ, कोई बात नहीं। वो लोग लाज के लिए बुला लेते हैं उनको, मेरी मामी आ गई, मासी आ गई, चाची आ गई, वो नहीं तो बुरा मान जाएगी, अगर सत्संग करवाए तो वो नहीं आएंगे, नहीं बुलाएंगे तो बुरा मान जाएंगे। अच्छा, बुरा तो अपने आत्म उसके लिए बुरा, उसको रोकने के लिए वो लोग बुला रहे हैं, लेकिन वो जो उनके आने से जो अव्यवस्था होती है, उनको उनको रूल्स पता नहीं है, दे डोंट हैव एनी ब्रीफिंग फ्रॉम द इनवाइटी, है ना, फ्रॉम द होस्ट। तो उनको होस्ट को चाहिए कि उन सबको पहले बताएं कि इस संगत में आपको आराम से बैठना है, उनको बात नहीं करनी, बिल्कुल आपने, तो छोटे बच्चे हैं तो किसी को सपोर्ट करते हैं, बच्चे तक ही बच्चे उधम ना बताएं अंदर। कई बार देखा गया कि मेरे अपने घर में जब मेरा ग्रैंडसन 2 साल का था, तो वो जो गुरु जी के दरबार के सामने से शुरू कर फ्लावर्स थे, उन फ्लावर्स को ऊपर सबके ऊपर बिखेर रहा है। तो अब हम, बच्चा है कुछ नहीं कह पा रहे, लेकिन ये हमको खुद चाहिए था कि हम बच्चे को कहीं और रखें, दैट वाज द फर्स्ट एक्सपीरियंस। उसके बाद से हमने बच्चों को आने नहीं दिया, बच्चे अपने बाहर किसी के अंडर रहते हैं, और किसी के कंट्रोल में, जब सत्संग खत्म हो जाता है तब बच्चे बाहर निकलते हैं, उनको किसी और चीज से उनको कर दिया जाता है। और ये छोटा सा उदाहरण दिया है, लेकिन होस्ट को चाहिए कि वो अपने आने वाले जो मेहमान हैं उनको अच्छी तरह ब्रीफिंग करें, ताकि जो शब्द सुनने संगत आई है वो शब्द सुने आराम से, उनको कोई विघ्न ना पड़े। हाँ। 1 मिनट का ना ये ना मेरे को लगता है बड़े मंदिर में ना उनको ये लिखते तो है वो, लेकिन लोग कोई पढ़ता नहीं है ना, एक ऑडियो ना निकाल देना चाहिए कि और वो ना ऑडियो ना हर मैसेज के साथ चला जाए ना लोगों के पास, बहुत ईज़ी हो जाएगा। एक छोटा-सा ऑडियो जैसे बड़े मंदिर से रिकॉर्ड होते हैं ना बात का, बड़े मंदिर के बारे में बताया, जालंधर मंदिर, सारा गुरु जी के बारे में, उनका जन्म, बहुत छोटा-सा है, एक 15 मिनट का। वहाँ अंकल ने रिकॉर्ड करके भेजा, बहुत सुंदर है वो, हम लोग चलाते हैं यहाँ, जिन लोगों को नहीं पता होता महीने में 1 बारी। लेकिन 1 मिनट का ना ये होना चाहिए कि गुरुजी का सत्संग में आने
से पहले सारी संगत से रिक्वेस्ट है कि अपने मोबाइल फ़ोन्स प्लीज़ वाइब्रेटिंग मोड पे कर दें और शबद गुरबानी सुनिए, उस पे ध्यान दीजिए और चाय प्रसाद आपको मिलता है, पूरा खत्म कीजिए और किसी से वार्तालाप ना कीजिए। 1 घंटे के शबद गुरबानी और आरती के बाद आप अपना कर सकते हैं। मतलब ये वाली चीज़ ना थोड़ा-सा जी, हाँ, अगर ये एक ऑडियो बन जाए ना और वो हर ऑडियो ना मेरे ख्याल से जो-जो सत्संग रेगुलर करा रहे हैं वो सर्कुलेट कर ले और जो-जो मैसेजेस बनाते हैं जैसे सत्संग के, उसके साथ ही एक ऑडियो चला जाए। क्योंकि अंकल कोई पढ़ता नहीं है, सत्संग के अंदर होता है, लिस्ट भी आती है कि प्लीज़ मेंटेन साइलेंस और नहीं, ऑडियो बहुत ज़रूरी है। यस, ऑडियो के अंदर ना शायद एक 1 मिनट का छोटा-सा सिर्फ लिस्ट बनी हुई हो। बहुत ईज़ी हो जाएगा फिर आंटी करना ना। आपका आपका ये मैसेज बड़े मंदिर के सेवादार भी सुन रहे होंगे। तो अच्छा, मुझे ज़रूर है कि आने वाले दिनों में ऐसे ऑडियोज़ 10 मिनट के ऑडियोज़, 5 मिनट के ऑडियोज़ मैसेजेस आएँगे बड़े मंदिर की तरफ से और वो सब हम गुरुजी के ग्रुप में सर्कुलेट करेंगे और हाँ जी। उम्मीद है कि आने वाला समय अच्छा रहे, गुरुजी महाराज की हम सब पर कृपा बनी रहे और बहुत ही अच्छा आंटी आपने जो भाव प्रकट किए हैं। अरे! जय गुरु जी, शुक्राना जय गुरु। गुरु जी, जुड़ी हुई शुकराना संगत को गुरु भी जी, बहुत-बहुत शुकराना आपका और गुरु जी का बहुत-बहुत शुकराना, बहुत शुकराना। जय आंटी गुरु। शुक्राना हमेशा गुरुजी महाराज का ही है, हम तो निमित्त हाँ मात्र भी जी, नहीं है, मतलब बस गुरुजी आपने महाराज का ज़रिया तो बनाया ना, इतनी इतनी हिम्मत दी है, सब दिया है, तो बस वो भी कृपा शुकराना है गुरु बस जी का। कृपा हाँ। बनी रहे आंटी, कृपा बनी रहे हम सब पे। हाँ जी, हाँ जी। जय गुरु जय जी गुरु। आंटी, शुक्राना जय गुरु। गुरु। हाँ, संजय जी को नमस्कार। जय गुरु।